देश में कथित बुलडोजर न्याय की परंपरा कुछ इस कदर विकसित की जा रही है जिससे आए दिन सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ रही। बुलडोजर एक्शन को त्वरित न्याय के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे कहीं न कहीं देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर आम लोगों में संदेह पैदा होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट हर बार ये टिप्पणी करते रह जाता है कि पूर्वाग्रहों के तहत ना ही घरों को गिराया जाए और ना ही किसी व्यक्ति को उस पर किसी तरीके की कार्रवाई की जाए। हाल ही में 2 घटनाएं जिनमें प्रयागराज में 24 घंटे के अंदर घर तोड़ा गया, जिसे लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पीड़ितों को पर्याप्त समय देना चाहिए। इस घटना ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और किसी भी तरह से सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तो दूसरी ओर चौंकाने वाली घटना नागपुर में भी हुई, जहां हिंसा के आरोपियों के घर नगर निगम ने गिरा दिए। गौर करें तो देखा जाएगा कि हर जगह पुलिसिया रवैया एक तरह का ही होता है। कोई घटना होती है और घटना के होने के बाद प्रशासन घर की नाप जोख करने पहुंचता है और तब पता चलता है कि घर गलत जगह या फिर सरकारी भूमि पर है या फिर नक्शा ही नहीं बना था। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच आरोपियों की प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाती है, लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नागपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड बताकर फहीम खान के घर को जमींदोज किया जाता है। फहीम के घर को अवैध तरीके से निर्माण बताया गया, उसे नोटिस जारी करता है, फिर अगली सुबह उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। इसके लिए 3 जेसीबी लगाई जाती हैं और फिर घर पूरी तरीके से खत्म। यह मकान फहीम खान की मां के नाम पर था और बिना वैध मंजूरी के बनाया गया था। बुलडोजर एक्शन से पहले ही रात में फहीम के परिवार ने घर खाली कर दिया था। घर गिराने के पीछे का कारण महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम 1966 का उल्लंघन बताया गया। कहा गया कि घर का कोई आधिकारिक निर्माण प्लान मंजूर नहीं था, इसलिए इसे अवैध निर्माण घोषित कर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान नागपुर पुलिस ने संजय बाग कॉलोनी को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स से तैनात की गई थी। 2 SRPF की कंपनियों को भी बुलाया गया था। इस बुलडोजर कार्रवाई को सराहा भी गया और खुद सीएम फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में हम अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर की जरूरत होगी वहां उसका इस्तेमाल किया जाएगा, गलत कामों को रौंदा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ देश की शीर्ष न्यायालय लगातार ये टिप्पणी करती रहती है कि जिसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कम से कम उससे 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए, जिससे वो अदालतों में अपील कर सके और फिर वापस से जांच हो। अगर वास्तव में निर्माण कार्य गलत निकलता है तो फिर ही उस पर कार्रवाई हो। सवाल यह है कि जब अंततः संस्थाओं को पता चलता है कि घर बिना नक्शा या फिर गलत जगहों पर या फिर सरकारी भूमि को कब्जा करके बनाया गया, तो फिर सालों से खड़े उस घर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? क्या इस तरीके की कार्रवाइयों का वेट किया जाता है कि कब कोई घटना हो और उसके बाद ही उस मामले की जांच पड़ताल हो और फिर उस पर कार्रवाई हो? क्या ऐसी संस्थाओं पर भी कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता जो इतने दिनों तक खड़े मकान पर चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं? इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।